नॉर्मली लोग हिस्ट्री को मुग़ल काल या दिल्ली सल्तनत से पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा होशियार वाले लोग होते हैं, वो हिस्ट्री को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे उनको हम ये भी बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता से शुरू हुई है, उस मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यही नहीं, जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे, यानी कि इतिहास का भी इतिहास क्या रहा है, मानव की शुरुआत कहाँ से हुई है, उस हम असभ्य मानव के बारे में बताएंगे कि वो मानव कैसा था जो असभ्य था, उसको हम आदि मानव कहते थे, क्या था वो। अभी मैंने कहा मानव असभ्य था, तो इसके बारे में क्या है कि मानव असभ्य मानव कैसा था। आपने छोटा सा बच्चा देखा होगा, उसकी थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, वो क्या सोचता रहता है। बच्चा बस इतना ही तो सोचता है कि उसको अभी खाने को मिलेगा, फिर खा लेगा तो फिर उसको सोने को चाहिए। ऐसा ही इंसान भी था। जैसे बच्चे को हम बॉटल में उसके लिए दूध निकालते हैं तो कितना एक्साइटेड हो जाता है कि अभी हाँ दूध पीने को मिलेगा, वैसे ही मानव भी था। सामने आसपास कोई जानवर देख लेता था तो कहता था अभी इसका शिकार करेंगे और भी हमारी पार्टी होगी, बिल्कुल सब लोग मिल के खाएंगे। बिल्कुल वही ऐसा ही था मानव, बिल्कुल जानवर की तरह था। जानवर जैसा होता ना कि वो सोचता है कि अभी इसका शिकार कर लेंगे, जैसे एक शेर है या भेड़िया है, वो सोचता है आसपास के अपने शिकार को देखता है और खुश हो जाता है कि हाँ अभी इसका शिकार करेंगे, खाएंगे, उसके बाद में चैन से सोएंगे। मानव भी बिल्कुल वैसे ही था, इसीलिए मैंने मानव को असभ्य मानव कहा है। तो अभी आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे इतिहास के शुरुआत से, कहाँ से मानव की शुरुआत हुई है, उस असभ्य मानव की जिसको हम आदि मानव कहते हैं, और आज तक के आधुनिक मानव के बारे तक आपको हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको पूरे इतिहास के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत आसान तरीके में समझाया जाएगा। तो ये आज हमारी उसकी पहली क्लास है हिस्ट्री की। तो हम देख लेते हैं हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। तो हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। अब इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हिस्ट्री में भी एच आता है और इसमें भी एच, तो हिस्ट्री और हेरोडोटस ऐसे करके हम थोड़ा रिलेट करके याद कर लेंगे। हिस्ट्री हेरोडोटस। आपको हिस्ट्री याद करने के लिए देखो, एक सबको ज़्यादातर लोगों को लगता है हिस्ट्री एक्साइटेड तो लगती है, थोड़ा सुनने में पढ़ने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो याद नहीं रहती। सबकी प्रॉब्लम लगभग यही रहती है। तो इसके लिए एक थोड़ा आपको इतना करना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी करें तो क्लास में ही याद करने की कोशिश करें, ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसके आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत मोटा सा गट्ठर बन जाएगा और फिर उसको आप कभी रिवाइज करके या उसको रट नहीं पाएंगे, कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप क्लास में ही हिस्ट्री को पूरा याद करते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको सारा कुछ क्लास में ही याद हो जाए, बाद के लिए उसमें कुछ भी ना छोड़ें। हम आपको बार बार रिवाइज कराते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे, जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे हम। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, जिससे हमको पढ़ने में आसान हो जाए हिस्ट्री। तो उसी को पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए एक हुए थे क्रिश्चियन जॉन थॉमस। उन्होंने हिस्ट्री को पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया है। अब आपको पुरातात्विक स्रोत तो पता ही होंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या हो सकते हैं। जो पहले का मानव था उसके कुछ अवशेष मिल जाएं, उसके कुछ यूज़ करने के सामान मिल जाएं, हथियार, उसके बर्तन कुछ मिल जाएं, उनका अध्ययन करके हम उसकी जीवन शैली के बारे में जानकारी करें कि वो कैसा मानव था। तो वो क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो देखते हैं क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। एक भाग था प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। लोगों को ज़्यादातर जब हम कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ो तो वो कहते हैं सर हमको आप प्राचीन इतिहास से पढ़ाइए। तो उनको बताना चाहते हैं प्राचीन इतिहास हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, उसके पीछे का सारा क्या छोड़ दें हम? आप बताइए, आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ पे होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इसको हम कहते हैं मध्यकालीन, फिर आता है आधुनिक, है ना, यहीं से तो होता है। ये जो आप कहते हैं प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हमको पढ़ना है, वो तो सब ऐतिहासिक में आता है। उसके पहले का सारा आप छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में कुछ भी चाहेंगे क्योंकि कुछ छूटे ना, आपका सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहें, है ना। तो हम देख लेते हैं प्राक ऐतिहासिक के बारे में। प्राक ऐतिहासिक वही वाला काल है जिस काल में मानव आदि मानव था, उसी की बात हो रही है। ये वही प्राक ऐतिहासिक काल है जिस काल में मानव ने कुछ भी ज़्यादातर सीखा नहीं था, बिल्कुल जानवरों की तरह जीवन यापन करता था, केवल खाना बदोश था, शिकार करता था, आखेट करता था और अपने खाने के लिए ही पूरा दिन इधर उधर विचरण करता रहता था। तो ये वही वाला काल है। अब इस वाले काल के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलेगी?
अब क्या वो वाला आदि मानव आके हमको बताएगा कि देखो हम ऐसे रहते थे, ऐसा शिकार करते थे, ये हथियार थे हमारे और इनको मारते थे, खाते थे, आराम से सोते थे? क्या ये हमको वो आदि मानव आके बताएगा? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो हमको क्या मिलेगा? इनके कुछ पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, है ना? क्या मिलेगा? पुरातात्विक कुछ स्रोत मिलेंगे, है ना? जैसे इनके कुछ हथियार मिल जाए, इनके कंकाल मिल जाए, इनका खोपड़ी का कुछ हड्डी मिल जाए, या कुछ शरीर का कोई दूसरा पार्ट मिल जाए, या जो इनके बर्तन है वो मिल जाए, कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे हमको पुरातात्विक स्रोत मिल जाते हैं, किसमें? प्राक ऐतिहासिक काल में। अब दूसरी बात, और दूसरा जानने का तरीका क्या हो सकता है? वो आदि मानव आके बताएगा नहीं, हमने केवल उसके पुरातात्विक स्रोत देख कर कुछ जानकारी इकट्ठा की। और कैसे प्राप्त हो सकता है? कुछ लिखा हुआ उसके बारे में मिल जाए। तो क्या हमको लिखित जानकारी कुछ मिलेगी इसमें? जो हमारा आदि मानव था इसके बारे में कुछ हमको लिखित जानकारी मिलेगी? आप ही बताइए, जो मानो केवल शिकार करना और अपना पेट भरना, इतना ही पूरा दिन भर इतना ही काम करता हो, क्या वो लिखा पढ़ा होगा? तब तो इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा उसने। तो लिखित जानकारी तो इसमें कुछ थी नहीं, कोई भी लिखित जानकारी उस समय नहीं थी। अब ये जो आदि मानव था ये किन किन चीज़ों से परिचित था? तो उस समय सबसे ज़्यादा जो था वो पत्थर थे। पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण। तो ये आदि मानव पत्थर से बहुत ज़्यादा परिचित था, पत्थर का उपयोग ज़्यादातर चीज़ों में ये करता था। और उस प्रागैतिहासिक काल में तांबे का भी इसने खोज कर लिया था। लास्ट में आते आते शुरुआत में ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत में इसने तांबे की खोज कर ली थी, ऐसा नहीं है। इसने आग की भी खोज कर ली थी, इन सब छोटी मोटी चीज़ों की खोज करता रहा था आगे, लेकिन ऐसा नहीं शुरुआत में ही उसने खोज कर ली थी। प्राग ऐतिहासिक काल के ख़त्म होते लगभग आखिरी टाइम पे, है ना? वैसे जैसे हमारा साल स्टार्ट होता है जनवरी से, फिर ख़त्म दिसंबर में आता है, तो शुरुआत में जनवरी आती, तो ऐसा थोड़ी है कि शुरुआत में ही कोई चीज़ उसने पाली। इस प्राग ऐतिहासिक काल के ख़त्म होते होते लगभग नवंबर दिसंबर जैसे समझ लीजिए आप, लास्ट में उसने तांबे की खोज और आग की खोज ऐसे की, है ना? तो यहाँ पे पाषाण पाए गए, है ना? इनके बारे में जानकारी कुछ। तो पुरातात्विक स्रोत तो यहाँ भी मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक में भी। और इसने लिखित जानकारी भी मिली, इसमें लिखित जानकारी नहीं मिली थी। ये पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल बेवकूफ़ था, खच्चर घोंचू। इस वाले में थोड़ी जानकारी थी, इसको लिखित कुछ लिखा था इसने। पर ये वाले बिल्कुल डॉक्टर थे, ऐसा लिख दिया कि हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका ये। इसको हम आज तक पढ़ तो बिल्कुल पाए नहीं हैं, पता नहीं कैसा लिख दिया, बिल्कुल डॉक्टर वाली भाषा में ऐसा लिख दिया। बताओ अब क्या लिखा है ये? कोई नहीं पढ़ पाया। कैसे लिखा था इसने? चलो ये भी बता देते हैं। इसने लिखा ऐसे था, कुछ डिज़ाइन बनाई थी, चित्र बना दिए थे उसने। इसे एक इंसान बना दिया उसने, ये इंसान हो गया ऐसे, और इसके हाथ में एक भाला जैसा कुछ पकड़ा दिया ऐसे करके, और यहाँ पे एक जानवर बना दिया ऐसे कुछ। ये मान लीजिए कोई जानवर है, लगेगा तो है नहीं देखने से, पर आप मान लीजिए कोई जानवर है। तो ऐसा लगता था कि हाँ कोई इंसान है और जानवर का शिकार कर रहा है। तो इससे हमको लग जाता था कि ऐसा कुछ दृश्य का वर्णन करना चाह रहा है जिसमें एक मानव है, आदि मानव है, जो इसका शिकार करना चाह रहा है। तो हमको इससे ऐसा कुछ लिखा इसमें मिल जाता है, पर हम उसको आज तक डिकोड नहीं कर पाए, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिखा हुआ तो मिला है आदि ऐतिहासिक काल में, पर उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब इसमें बात करते हैं, पत्थरों का तो काम खत्म हो गया था, क्योंकि लास्ट तक आते आते तांबा हमको मिल गया था। उसके बाद में इसने क्या प्राप्त किया? तांबा तो पहले ही मिल चुका है प्राक ऐतिहासिक काल में। अब इसमें देखते हैं, इसमें मिला है इसको कांसा। क्या मिला है? कांसा। तो ये थोड़ा और मॉडर्न होता गया है, जैसे जैसे चीज़ें इसको मिलती जाएंगी, थोड़ा चीज़ें नई चीज़ें सीखता जाएगा, वैसे इंसान थोड़ा मॉडर्न होता चला जाएगा। अब ये उस वाले इंसान की बात हो रही है जिसको आप सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। जब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता आई कहाँ से थी। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी में ही वहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके पहले भी सिंधु घाटी के लोग आए कहाँ से थे, हम आपको वो भी बताएंगे। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता ही वो तो नगरीय सभ्यता होगी, बिल्कुल अच्छे अच्छे घर, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें, बहुत साफ सुथरा सब कुछ बनाया था। तो वो सब हम आपको बताएंगे आगे, आप लोग अगर ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक की। तो ऐतिहासिक में आपने जाना कि प्राचीन के बारे में बताएंगे, प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकालीन इतिहास क्या है, आधुनिक इतिहास जो आजकल का है हमारा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ऐतिहासिक में जो प्राचीन है उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में आर्य कब आए, कैसे संस्कृत का विकास किया, संस्कृत में हमारे वेद और ग्रंथ लिखे गए, वो सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या ऐतिहासिक में हमको कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो ऐतिहासिक में हाँ, हमको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। इतिहास तो हमारा वो भी है जो महात्मा गांधी का इतिहास है,
वो इतिहास है कि नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद का जो इतिहास है वो भी तो इतिहास ही है ना, वो तो ऐतिहासिक में ही आएगा। अभी हमने बताया था ना कि इसमें आधुनिक इतिहास होगा। तो हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस गन से अपने आप को शूट किया था, अपने आप को मार लिया था, वो गन तो हमारे पास आज भी सुरक्षित रखी हुई है। तो क्या वो पुरातात्विक स्रोत नहीं है? वो भी एक पुरातात्विक स्रोत है। महात्मा गांधी का चरखा आज भी हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है, उनकी लाठी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। जवाहरलाल नेहरू जिस ब्लेड से या अस्तुरे से अपनी दाढ़ी बनाते थे, वो अभी अस्तुरा हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सब क्या है? वो पुरातात्विक स्रोत ही तो हैं, जो पुराने लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, जो वस्तुएं इस्तेमाल की उन्होंने, उनकी कुछ वस्तुएं हमने सहज कर रखी हैं, वही क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। अब ये तो हमने सहज कर रख ली, पर इनकी जो वस्तुएं हैं, क्या ये हमको दे गए थे कि सहज के रखें? नहीं, इनकी वस्तुएं हमने खोद दी है, ज़मीन के अंदर से निकाल ली है। कहीं पे खुदाई हुई, वहाँ से कुछ मिला, फिर उसके बाद में हमने ज़्यादा आसपास की चीज़ें देखी तो हमको ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिल गई खुदाई में। वैसे ही हमको पुरातात्विक चीज़ें यहाँ से मिली। अब इसमें बात करते हैं, क्या ये लोग पढ़े लिखे थे? हाँ, तो ये पढ़े थे और लिखे भी थे, यानी कि इन्होंने ऐसा पढ़ा था कि जिसको लिखने के बाद में हम भी पढ़ पाए हैं, है ना। ये हमारे जान पहचान वाला इतिहास है। तो इसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब हम लोग पढ़ पाते हैं। अब इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे अशोक के हमने देखा है बहुत सारे शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उनको जो अशोक ने लिखा था वो सब हमने डिकोड कर लिया, पढ़ लिया आराम से। सब कुछ पता है हमको कि सांची के स्तूप पे क्या है, कहाँ पे क्या, हमने सारा कुछ पढ़ रखा है ना। अब इस वाले में किस धातु का प्रयोग किया है ऐतिहासिक वाले में? तो इस वाले में मानव ने लोहे की खोज कर ली थी। और लोहा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि लोहा एक ऐसी धातु है जो बहुत कठोर होती है और दैनिक उपयोग में ज़्यादा लाई जा सकती है। अभी तो फिलहाल स्टील का ज़माना आ गया है, लेकिन इससे पहले स्टील भी जो हमारी है उसमें कार्बन की मात्रा, मतलब लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ा के हम उसको स्टील बना लेते हैं, लेकिन होता तो वास्तव में वो लोहे का ही है ना। तो इस वाले काल में मानव ने लोहे की खोज कर ली है, जिस वजह से थोड़ा और मॉडर्न, थोड़ा और ज़्यादा आधुनिक होता गया है ये वाला मानव। तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई होंगी। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इतिहास का जनक कौन है। इतिहास का जनक हेरोडोट्स हैं। कैसे याद करेंगे? एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोट्स, है ना। अब दूसरे एक नाम हमने बताया था क्रिश्चियन जॉन थॉमस। क्रिश्चियन जॉन थॉमस ये एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जो है पुरातात्विक स्रोत, किसी के पत्थर मिले, पत्थर के हथियार मिले हैं, किसी के शरीर का कंकाल मिला है, किसी के मृदभांड, घड़े, बर्तन मिले हैं, तो उनका अध्ययन करके हमने पता लगाया है कि मानव इस प्रकार से अपना जीवन शैली करता है, उसकी जीवन शैली इस प्रकार की थी, ऐसे जीवन यापन करता था। तो हमने तो हमने उनके चीज़ों का अध्ययन करके पता लगाया है कि मानव की जीवन शैली इस प्रकार से थी। तो वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर उन्होंने 3 काल विभाजन कर दिया है। कौन सा? एक प्राक ऐतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हम फिर से 3 बार पढ़ेंगे वो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। किसमें पढ़ेंगे? आदि ऐतिहासिक में। तो ये सब आपको अलग अलग से सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पर बाद में याद नहीं रह जाता है। इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप एक क्लास में ही सारी चीज़ें क्लियर करते रहें, बाद के लिए कुछ भी ना छोड़ें। अगर आप उसको बाद में याद करने के लिए कुछ भी छोड़ेंगे तो फिर हिस्ट्री आपकी कभी समझ में नहीं आने वाली। तो आप कोशिश करिए कि जितना कुछ क्लास में क्लियर होता जाए, जितना क्लास में याद होता जाए, उतना याद करते रहिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में किसने डिवाइड किया है? क्रिश्चियन जॉन थॉमस। लिखना चाहें या नाम आप लिख सकते हैं। क्रिश्चियन जॉन थॉमस एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में उनके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर विभाजित किया है। पढ़ने के लिए आसान रहता है, ऐसे ही हम एक तरफ से पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो थोड़ा आसान नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो वो अलग अलग पढ़ने में आसान हो जाता है। अब हमने देखा प्राक ऐतिहासिक काल में मानव कैसा था, आदि मानव था। उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल में थोड़ा सभ्य हुआ, थोड़ा रहन सहन उसने अपना सुधारा। फिर ऐतिहासिक हम देखेंगे, ऐतिहासिक में थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो गया। आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि मैं यहाँ से खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो ये थोड़ा विकास होता रहा, मानव का विकास है। एक तरह से देखते रहें तो श्रेणी दर श्रेणी मानव का विकास होता गया है।
अब हम लोग इतिहास के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाता है कि फलाना आदमी क्या था, उसने क्या अपना सिद्धांत दिया था, या उसने क्या किस बारे में जानकारी दी थी। तो हम इसलिए कुछ थोड़े बहुत एक दो नाम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं नाम क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया था क्रिश्चियन जॉन थॉमस, क्या बताया है, क्रिश्चियन जॉन थॉमस, इनके बारे में मैंने क्या बताया है। क्रिश्चियन जॉन थॉमस क्या थे, एक पुरातत्वविद थे। क्या थे, पुरातत्वविद थे, है ना। इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही बताया था कि इतिहास के कितने पार्ट हैं। इन्होंने काल विभाजन किया था, इतिहास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, किसके आधार पर, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये एक पुरातात्विद थे। इसके बाद में एक नाम आता है जॉन ब्रूस का, एक नाम है जॉन ब्रूस। इन्होंने भी इतिहास का काल विभाजन किया है, लेकिन इन्होंने लिखित आधार पर किया, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर नहीं। पुरातत्वविद ये भी थे, पुरातत्वविद ये भी थे, पर ये साथ में भूगर्भ शास्त्री भी थे, है ना। क्या थे, भूगर्भ शास्त्री। ये पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे। इन्होंने क्या कहा था, लिखित आधार पे काल विभाजन किया था। जो लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था। अब लिखित तो हमें प्रागैतिहासिक में मिले ही नहीं थे, कुछ लिखा हुआ मिला था, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था ही नहीं इंसान, वो तो आदि मानव था, बच्चे की तरह। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको क्या समझ होती है, ना पढ़ने लिखने की ना कुछ भी, उसको केवल दो ही चीज़ समझ में आते हैं, खाएगा सोएगा, सो के उठेगा, फिर खाने के लिए सोचेगा और फिर खा लेगा, फिर सोएगा, वो इतना ही काम उसके पास रहता है। तो लिखा पढ़ा तो था नहीं, तो लिखित के आधार पर इन्होंने कैसे किया वो अभी हम आपको बताएंगे। अब उसके बाद में देखिए जॉन ब्रूस ने लिखित के आधार पर बताया है। अब हम देखें तो ये तो विदेशी नाम तो देखने से लग नहीं रहे कि ये इंडियन है ना, ये इंडियन तो लग नहीं रहे। अब हम देखेंगे इंडिया में कौन था जिसने इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है या कुछ बड़ा काम इतिहास में करके गया है, तो वो देखेंगे। एक नाम आता है कनिंघम का, तो ये भी इतिहासकार थे और इनकी खास बात क्या है, ये भारतीय थे, है ना। तो हमारे भारत में अगर हम देखेंगे कोई बड़ा इतिहासकार है तो कोई, उसका नाम क्या होगा, कनिंघम, है ना। तो कनिंघम नाम याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा इतिहासकार जो होगा या इतिहासकार के बारे में अगर कोई जानकारी होगी तो क्या होगा, वो कनिंघम होगा। इतिहास को याद करने का देखिए सबसे सही तरीका यही है। एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया था कि इतिहास जो है विज्ञान की तरह है। विज्ञान तो आप लोग परिचित ही हैं विज्ञान से, कि इतिहास एक विज्ञान है और विज्ञानों का भी विज्ञान है। आप इतिहास को रिपीट कर करके अपने आगे की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता रहता है, इतिहास फिर से आता रहता है, वही रिपीट करता रहता है। हिस्ट्री अपने आप को स्वयं को रिपीट करती रहती है। तो इसलिए आप जो पुरानी पीछे गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधार सकते हैं, इतिहास पढ़ करके उनसे सीख सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये गलती की थी, आगे चल के हमको ये गलती नहीं करनी है। अगर हम उनको पढ़ करके उनकी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं तो आगे हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो पीछे वो करके गए हैं उनसे अच्छा करते जाएंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल में मानव था, उसके बाद में थोड़ा सा सुधरा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता आई, और फिर उसके बाद में हम लोग आधुनिक मानव देखेंगे तो फिर कैसे वेदों की रचना की मानव ने, और आज कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हमने क्या किया, पीछे वाले लोगों से सीखते रहे हैं कुछ ना कुछ। तो हम यही आपको बताएंगे कि अपने अनुभव के हिसाब से आप लोग नोट्स बनाने के चक्कर में ज़्यादा ना रहें, इतिहास को क्लास में ही याद करने की कोशिश ज़्यादा करें। क्योंकि अगर आप इतिहास को नोट्स बना कर रखेंगे तो बहुत मोटे से नोट्स हो जाएंगे, फिर आप उनको कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है कि इतिहास अगर लिख के आप नोट्स में रख लेंगे तो वो कभी नहीं दोबारा पढ़ने का मन होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा नोट्स, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें क्लास में ही याद कर लें। क्रिश्चियन जॉन थॉमस ये एक पुरातत्वविद थे। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्रिश्चियन जॉन थॉमस ये एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद में एक नाम आता है जॉन ब्रूस का। तो जॉन ब्रूस जो हैं इन्होंने, ये पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे। तो इन्होंने लिखित आधार पर इतिहास को डिवाइड किया है, पढ़ने में आसान हो जाता है ऐसे। फिर एक नाम आता है कि भारत में कौन इतिहासकार था, तो भारत के इतिहासकार थे कनिंघम।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल पर जीएस ऑर्बिट पे बने रह सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, ये हमारी आज पहली क्लास थी, आगे भी हम आपको ये इसके शुरुआत से भी लेकर के और आज तक की सारे जितना इतिहास है स्टेप बाय स्टेप आपको आसान भाषा में ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।